हेलो भाइयों, मैं हूँ विनीत पंगाल। सामने अपने खड़ा भाई बजाज सिटी 110 115 सीसी के सेगमेंट में भाई बजाज की तरफ से आने वाली ये एक बाइक है भाई। ये दो डिफरेंट मॉडल्स में आती है भाई। एक बजाज सिटी 110 आपकी जो सिंपल आपको ये सामने दिख रही है, और एक भाई बजाज सिटी 110 एक्स। ये बाइक है भाई आपकी सिटीज़ और हाईवेज के लिए, और वो बाइक आपकी ऑफ रोडिंग के लिए। तो आज हमारे पास ये है भाई। तो वैसे ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक नहीं है, लेकिन हमने इससे अच्छी खासी कर रखी भाई। आप इसके हालात एक बार देख सकते हो भाई। हमारा सामने जो ये बाइक खड़ी है भाई, ये है BS6 फेस 2 भाई। टेस्ट प्रोडक्ट अब बजाज की तरफ से आ रहा है। इस वीडियो में हम इसी बाइक के पॉजिटिव नेगेटिव और सारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सारे रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं भाई। सबसे पहले बात करें तो ऑलमोस्ट प्लेटिना जैसा इसमें आपको सामने का वाइजर भाई वो देखने के लिए मिलता है। सेम ऐसे ही इंडिकेटर दिए गए हैं, और LED मतलब आप आगे से इसको जज नहीं कर सकते ये सिटी 110 है या फिर प्लेटिना है भाई। आप ये देख सकते हो एक बार LED का डिज़ाइन वही सेम भाई देख सकते हो आप, प्लेटिना वाला ही है। और नीचे हेलोजन लाइट कंप्लीटली नंबर प्लेट की हाउसिंग, और यहाँ पर जो सामने का मड गार्ड है ये दिया गया। अगर आप किसकी क्वालिटी की बात करते हो भाई, तो ये मेरे को स्प्लेंडर वगैरह से थोड़ी इसकी क्वालिटी बढ़िया लगी है भाई। क्योंकि एक दो बार इस बाइक का अच्छा खासा एक्सीडेंट हो चुका है भाई। ये लगभग 70 वगैरह की स्पीड से भी गिर चुकी है बाइक, लेकिन उसके बाद भी इसका मड गार्ड आज तक ओरिजिनल है भाई, जो साथ में आया था भाई। ऐसे कुछ आपको इसमें अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। अब आपको इनका कलर समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी ये ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आते हैं भाई। यहाँ पर आपको इसमें एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। हालात पर आप फोकस मत करना, क्योंकि अब हम इस बाइक को लाए हुए हैं भाई खेतों में। ये मेरे दोस्त की बाइक है भाई, उसने खेत वगैरह में चलाने के लिए इस बाइक में भाई टायर अपग्रेड कर रखा है भाई। अब तो ये घिस चुका है, बाकी ये जो आपका एम्प्टी टायर है भाई, मड ट्रेन खेत वगैरह में अगर आपका भी काम रहता है तो आप ये डलवा सकते हो भाई। इसकी ये गुड्डे हैं, ये मतलब ये मान लो घिसने के बाद भी मतलब ये 40% रह गई है भाई। लेकिन फिर भी जो आपका HT टायर रहता है हाईवे टायर, उससे भाई ये फिर भी ज़्यादा बची हुई है भाई। ये मतलब अगर आपको खेत वगैरह में जाना है ज़रूरी हो जाता है भाई डलवाना। इसके डलवाने के बाद जो आपकी समस्या वे रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। जो बाइक को खेत वगैरह में लेकर जाते हैं, जहाँ पर मिट्टी में चलती है बाइक, जो आपकी रिपटती है भाई, अनबैलेंस होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती है भाई ये मड ट्रेन टायर डलवाने के बाद में। ये बाइक चल चुकी है भाई 61,800 किलोमीटर, लगभग 62,000 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन इसका जो फ्रंट वाला टायर है भाई वो अभी तक चल रहा है, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भाई, बीच में से जीरो हो चुका है। अब इनको ये नया डलवाना पड़ेगा। लेकिन 62,000 तक भाई आपका फ्रंट वाला टायर मतलब 65,000 ये निकाल देगा आराम से। और पीछे वाला टायर भाई ये मान लो दूसरा भी अब 40% बचा है। पीछे की ये लगभग 1.5 से ऊपर टायर खा गई है, और आगे वाला एक ही टायर चल रहा है। टायर साइज़ की बात करें तो इसमें भाई 18 इंच के आपके टायर आते हैं। फ्रंट में वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भाई, प्लेटिना में इससे बढ़िया सस्पेंशन आते हैं भाई आपके। इसमें थोड़े प्लेटिना के लेवल के नहीं मिलते हैं भाई। ये पर्सनली हम जब चलाते हैं ऊपर बैठते हैं तब फील होते हैं भाई। प्लेटिना के सस्पेंशन इससे वास्तव में भाई काफ़ी बढ़िया है। और पीछे की तरफ वही आपके शॉकर वाले सिंपल जो सस्पेंशन आते हैं। लेकिन स्प्लेंडर वगैरह से और होंडा की बाइक आती हैं, उनसे तो भाई इस बाइक के भी कंफर्टेबल सस्पेंशन है। अगर एवरेज की बात करते हैं हम, तो ये बाइक आपको माइलेज है वो देती है भाई लगभग, अगर आप इसको 60 से नीचे चलाते हो तो ये 70-75 के आराम से दे देती है भाई। और अगर आप इसको 80-90 स्पीड में चलाते हो तो ये बाइक देती है भाई आपकी 55 की। मतलब एवरेज बहुत बढ़िया है भाई। मेरे पास डिलैक्स है भाई, वो भी BS6 फेस 2 ही है। उसके एवरेज है भाई 45 से 50 किलोमीटर। जब हम उसको लगभग 80 के लगभग चलाते हैं, अगर 60 से नीचे चलाते हैं तो वो दे देती है 55-55 की। तो उससे लगभग 1.5 और मान लो भाई आप एक्स्ट्रा माइलेज ये बाइक निकाल कर देती है। अगर इसके इंजन की बात करें भाई, तो इसमें आपको मिलता है 115 सीसी का भाई नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड भाई। इसकी अगर हम पावर की बात करें तो इसमें 8.48 bhp की bhp आपको मिलती है, और 9.81 Nm का इसमें आपको लगभग टॉर्क मिल जाता है भाई।
अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं भाई इस बाइक की, तो इसमें 11 लीटर तेल आपका ऑटो कट तक आता है भाई। उसके बाद में आधा 1 लीटर तेल हो, और इस बाइक में बड़े आराम से आ जाता है भाई। लगभग 12 लीटर आप ये तेल इस बाइक में मान सकते हो, बड़े आराम से आ जाता है भाई। ऐसे कुछ इसमें ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसमें एक ये भाई, एक रेड और एक ब्लू, मतलब जो आपको यहाँ पर गोल्डन ये थीम दिख रही है, ये आपकी ब्लू में भी आती है और रेड में भी भाई। 3 आपको इसमें ग्राफिक्स के कॉम्बिनेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। भाई इसमें इंजन के ऊपर आपका पूरा प्रॉपर कवर लगा कर दिया है, जहाँ पर और कंपनी की बात करें तो उनमें ये कॉस्ट कटिंग मिलती है भाई। इस बाइक इसके वजह से जो हीट है भाई वो आपके पायों तक कम से कम आती है भाई। लेकिन हीट इस बाइक में है भाई, हीटिंग की प्रॉब्लम है इस बाइक में। ये नहीं पता मेरे को स्पेशल इस मॉडल में है या फिर इनकी सभी बाइकों में है। अगर आपके पास है तो ये कमेंट कर ज़रूर बता देना, क्या हीटिंग की समस्या और सिटी 110 में भी है या फिर इसमें। आगे की तरफ भाई एक इंजन प्रोटेक्ट गार्ड कंपनी की तरफ से इसमें एज ए एसेसरी भाई हमको लगा हुआ मिल रहा था। ES.I की बैजिंग आपको यहाँ पर इंजन पर मिलती है भाई। किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट, मतलब सेल्फ के साथ किक भी इस बाइक में अभी भी आती है भाई। अदरवाइज़ कई कंपनियों ने अब किक हटा दी है, लेकिन किक भाई बहुत ज़रूरी हो जाती है कई सिचुएशन में, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक बग्स कई बार बाइक में आ जाते हैं। क्योंकि ये BS6 बाइक है, ये सारी सेंसर बेस्ड बाइक है भाई। इसमें भी 1-2 बार दिक्कत आ चुकी है भाई, अपग्रेड ये बाइक करवानी पड़ती है। अगर आपके पास बाइक है वो झटका मार रही है या फिर जैसे पिकअप वगैरह में आपको परफॉर्मेंस में कमी लग रही है, तो आप बजाज के सर्विस स्टेशन पर जाकर अपनी बाइक को भाई, जो जैसे मोबाइल में कई बार बग्स आ जाते हैं भाई, वैसे ही इन बाइकों में आ रहे हैं। अब इस बाइक में 50,000 किलोमीटर चलने पर एक अपडेट आया हुआ था भाई। वो हम जब उन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर लगाया इसके फ्यूज़ बॉक्स में, तो उन्होंने वो क्लियर बग्स कर दिया था और अपडेट इसमें आ गया था भाई। उसके बाद में बाइक अपनी मिसिंग मारना भी बंद कर गई, और जो इसका पिकअप और परफॉर्मेंस भाई उसमें भी काफ़ी बेटर रिजल्ट हमको मिले थे। जैसी नहीं थी वैसी की वैसी अब तक थी भाई। अगर बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की भाई, इसकी मेंटेनेंस एक इंजन को छोड़कर और पूरी बाइक में भाई मतलब इतनी रिलायबिलिटी नहीं है। लेकिन इंजन जैसे अब 62,000 किलोमीटर चल गया है, तो ये 62 से और भी मतलब 62 और चल जाएगा भाई। लगभग 1,20,000 के लगभग इसका इंजन बड़े आराम से चल जाएगा भाई। क्योंकि अभी तक कोई भी स्मोक या कोई भी परफॉर्मेंस में गिरावट हमको इस बाइक में नहीं मिली है। वहीं पर अगर स्प्लेंडर डिलक्स की बात करें तो हमारे पास जो स्प्लेंडर थी भाई, मैं उसी की बता सकता हूँ आपको। 80,000 किलोमीटर पर उसका इंजन हो गया था भाई। वो BS4 थी हमारी, और ये BS6 फेज 2 बाइक है भाई। ये बात करते हो तो भाई इसके जो चैन सेट है वो बहुत जल्दी जाता है भाई। नॉर्मली स्प्लेंडर से ही हम इसको कंपेयर करेंगे, वहाँ पर उसका जाता है भाई 20 से 25,000 किलोमीटर के बीच में। लेकिन इस बाइक के साथ ये नहीं है भाई, इसका 14 से 15,000 किलोमीटर पर आपका चैन सेट बड़े आराम से चला जाता है। उससे लगभग ये मान लो इसका हर एक पार्ट 1.5 गुनी कीमत का है भाई। कोई भी पार्ट ले लो। इसके इंडिकेटर हैं भाई, ये इनसे आपको आइडिया दे देता हूँ। इसके आफ्टर मार्केट इंडिकेटर भाई 70 से 80 रुपये का एक आता है। वहीं पर स्प्लेंडर का वो 40 रुपये का आ जाता है। और इसकी बात करें इसका वाइज़र भाई, इसका जो ओरिजिनल ये वाला वाइज़र है भाई, ये इसकी कीमत 850-900 रुपये है भाई, विद उनके लेबर चार्ज। लेकिन वही स्प्लेंडर का ये ओरिजिनल जो वाइज़र है ये 500-600 रुपये में बड़े आराम से आपको लगा कर वे दे देते हैं। स्प्लेंडर से कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं भाई, क्योंकि जो इस बाइक को लेता है वो इसको से कंपैरिजन नहीं करता है भाई। क्योंकि इसका प्राइस है वो आपका कहीं ना कहीं स्प्लेंडर से थोड़ा कम ही देखने के लिए मिलता है, 2-3 हज़ार रुपये। अगर हम इसके बैक की बात करते हैं वो ही सिंपल, आपको इसमें हेलोजन लाइट मिलती है भाई। LED का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट की बाइक है। नीचे नंबर प्लेट की हाउसिंग, और यही इसमें सिंपल हेलोजन इंडिकेटर आपको मिलते हैं। काउल पे कुछ ऐसी फिनिशिंग दी गई है। पीछे की तरफ स्टील का नहीं होकर इसमें आपको ये डेक्चुन सी क्वालिटी का आपको इसमें जो ग्रैब हैंडल है सीट के पीछे ये दिया गया है। अगर हम इसकी सीट की बात करें भाई, तो ये आपके सामने स्प्लेंडर है, आपको स्प्लेंडर की सीट दिख रही है भाई। और इसके बाद आप ये देखोगे तो लगभग उससे 3 से 4 इंच भाई इसकी सीटें ज़्यादा लंबी आपको मिलती है। और तो बाकी कुछ ऐसा खास इसमें नहीं है भाई, बाकी पूरी नॉर्मल बाइक है। अगर आप स्प्लेंडर की जगह पर कोई अच्छा बेटर ऑप्शन देख रहे हो भाई, तो प्लेटिना वगैरह से मेरे को ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। उसका रीज़न है भाई, क्योंकि इसमें आपको बड़ा इंजन देखने के लिए मिलता है भाई। पावर में जब आप ओवरटेक वगैरह मारते हो तो ये बाइक आपको कॉन्फिडेंस पूरा देती है भाई। कहीं पर भी मतलब 127 किलो इसका भाई बाइक का वेट है।
तो उस हिसाब से आपको ये हल्की कहीं पर भी फील नहीं होती है भाई, कट कट वगैरह मारने में और भगाने में स्मूथ भाई, बिल्कुल स्मूथ बाइक है। और एक जो BS6 फेस 2 ये बाइक आ रही है हीरो की, लगा लो आप और किसी की भी लगा लो, मैं मेनली हीरो से ही कंपैरिजन क्योंकि कर सकते हैं, वही इस वक्त मार्केट में भाई किंग है, उसकी भी। ठीक है दोस्तों, यही था हमारा आज का इस बाइक का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वो कमेंट कर देना, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं जो आप पूछना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर देना। अगर आपके पास ये बाइक है तो आप इसका रिव्यू भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू दोस्तों।